हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की सीरीज़ को। तो जिसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया है पे नाउ बाय नाउ पे लेटर ये जो सिस्टम है। तो सबसे पहले देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा भारत पे। भारत पे के द्वारा ये शुरू किया गया है जिसमें आप क्रेडिट भी ले सकते हो, उधार भी ले सकते हो 10 लाख रुपए तक का। और इसमें नॉर्मल जो भी क्राइटेरिया होता है लाइक आपको मोबाइल से रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो डालनी पड़ेंगी। और लाइक अगर हम बात करते हैं IMPS की, जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आई एम राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। कई बार आपने ऑनलाइन पेमेंट जो होता है उसके अंदर सुना होगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट। इमीडिएट और P से हो जाएगा पेमेंट एंड S से हो जाएगा सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस में जो अमाउंट होती थी 2 लाख रुपीज़ जो मैक्सिमम अमाउंट होती थी उसको RBI के द्वारा बढ़ा के 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। और मिनिमम अमाउंट जो होती थी वो होती थी 1 रुपी टू 2 लाख तक था पहले, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे चेंज करके 5 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। अगर हम बात करें भारत पे के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे अशनीर ग्रोवर। यस, अशनीर ग्रोवर जो हैं वो CEO हैं भारत पे के। एंड इसके साथ ही रजनीश कुमार जो हैं उन्होंने भी भारत पे को ज्वाइन कर लिया है बोर्ड ऑफ जो हम कह सकते हैं डायरेक्टर्स के अंदर, जिसमें वो बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं भारत पे के साथ। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हें अभी अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इन्हें माइनॉरिटीज़ का मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं उस नेशनल कमीशन का हेड चुना गया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है ये एक क्या हो जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर इकबाल सिंह लालपुरा जी, जिन्हें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ अफेयर का चेयरमैन बनाया गया है। और साथ में हम देख सकते हैं माइनॉरिटीज़ अफेयर मिनिस्टर जो है, माइनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर हैं यूनियन कैबिनेट के मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस स्टेट ने अभी फर्स्ट एक तरह से उनको स्टेटस दिया गया है, पहली स्टेट बन गई है वो इंडिया की जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट, जो कि पावर सेक्टर में आ जाता है। अब देखिए ये क्या होता है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा साइबर, आपने साइबर क्राइम जरूर सुना होगा। साइबर क्राइम होता है ऑनलाइन के थ्रू होता है, यानी जिसमें कि लोगों को सही जानकारी नहीं दी जाती। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है कि अकाउंट नंबर बताइए, या इस तरह की जो भी गड़बड़ियाँ होती है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड होती हैं। और इससे डील करने के लिए साइबर सेल भी बनाया जाता है। तो साइबर क्राइसिस देखिए ऐसी कंडीशन मुंबई में आ गई थी महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक सबक लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये चीज़ शुरू की गई है। कई बार बिजली जो क्राइसिस होता है वो भी हो जाता है, संकट सा आ जाता है। तो बिजली क्षेत्र में साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान करने वाला जो पहला स्टेट है इंडिया में वो बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि सेंटर ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है
और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी आपको मिलेंगे, 11 नेशनल पार्क है यहाँ पे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम की बात करते हैं तो इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और अगर गवर्नर की बात करते हैं तो इनका नाम हो जाएगा मंगूभाई छग्गू भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल। और ये नेम जो है भाई या बहन इस टाइप से ये यूजुअली यूज़ किए जाते हैं हमारे गुजरात वाली स्टेट्स के द्वारा। मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ पर सही यहाँ पे जो है गवर्नर, इन्हें ये दिया गया है पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस स्टेट के द्वारा नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। यस, ओडिशा भी बोलते हैं, ओडिशा। यस, यहाँ पे हम इमेज भी देख सकते हैं नुआखाई जोर। अब ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? ये फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है, और फसलों में भी क्रॉप की बात करें तो चावल से रिलेटेड है। गणेश चतुर्थी से नेक्स्ट डे ही इस उत्सव को बनाया जाता है। गणेश चतुर्थी जो होती है इससे नेक्स्ट डे इस उत्सव को बनाया जाता है, नुआखाई उत्सव। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हम देख सकते हैं कि अगर सीएम की बात करें तो यहाँ पर हैं नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक हैं। और इसके अलावा अगर गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नर हो जाएंगे वो हैं गणेशी लाल जी, गणेशी लाल। मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे आप याद करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी नई दिशा में जाते हैं तो हम नवीन दिशा में जब जाते हैं तो हम किसका नाम लेते हैं? गणेश जी का, क्योंकि गणेश जी क्या होते हैं? विघ्नहर्ता होते हैं, और जितने भी हर्डल्स होती हैं लाइफ की वो हटा देते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज कि जो इंडियन एयरफोर्स डे है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? भारतीय वायुसेना दिवस। हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर साल इंडियन एयरफोर्स डे बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स को बोला जाता था रॉयल एयरफोर्स, और जब 1950 के अंदर 1950 के अंदर इंडियन एयरफोर्स नाम दे दिया गया, यानी रॉयल जो नाम था ये हटा दिया गया यहाँ से। और इस साल अगर हम देखते हैं तो 89 नंबर का एडिशन था, यानी 89वां संस्करण हम कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का। और इसे बनाया गया है हिल्टन जो एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, वहाँ पे बनाया गया, गाजियाबाद के एयरपोर्ट पे बनाया गया। और अगर हम आदर्श वाक्य की बात करें इंडियन एयरफोर्स का, तो वो आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी इसका आदर्श वाक्य है कि हमें आसमान को छूना है बहुत ही शान के साथ। तो हमारा जो आन बान और शान हमारा तिरंगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से ट्राई कलर जो है उसको भी शो करते हुए उसी फॉर्म में। एंड ये जो टच द स्काई विद ग्लोरी है ये भगवत गीता का जो अध्याय 11 है वहाँ से लिया गया है इस वाक्य को। एंड आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि एक होता है इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। और अगर हम बात करते हैं इंडियन नेवी डे, ये कब बनाया जाता है? इंडियन नेवी डे बनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि एयर चीफ मार्शल कौन है, पहले थे RKS भदौरिया जी, जो 30 सितंबर को जो रिटायर हो गए, और अब न्यू जो आए हैं उनका नाम हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं
उनका नाम है यहाँ पे विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो हैं वो हो जाएंगे न्यू जो मतलब चीफ बने हैं, न्यू हम कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के जो हेड हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी भी जिनको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अकॉर्ड किया है इसमें से किसे, मतलब जो प्राइवेट जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है पीएफसी, इसे कौन सा स्टेटस दिया है। देखिए हमारे पास 3 बहुत महत्वपूर्ण स्टेटस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हैं। एक है महारत्न, एक है मिनी रत्न, एक है महारत्न, एक है नवरत्न और तीसरा है मिनी रत्न। इस तरह से इन्हें करेक्टराइज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है महारत्न। एक्चुअली इनका जो स्टेटस होता है वो किस बेसिस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है कि किस तरह से कितना ये अर्न कर रहे हैं, कितना इनका नेटवर्थ है, उस बेसिस पे दिया जाता है। जो महारत्न है वो सबसे ज़्यादा अर्न करके देते हैं, देन नवरत्न है, देन मिनी रत्न है। महारत्न जो है अभी रिसेंटली 10 थी, लेकिन उसके अंदर अब एक और ऐड हो गई है पीएफसी जो कि नवरत्न हुआ करती थी। तो यहाँ पे महारत्न जो हो गई है वो हो गई है टोटल 11। तो ये कौन सी जुड़ गई है यहाँ पे, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसे कौन सा दर्जा दिया गया है, इसे दिया गया है महारत्न का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाया कब गया था, 16 जुलाई 1986 को। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो वो है रविंदर सिंह ढीलो। यहाँ पे हम लोगो भी देख सकते हैं पीएफसी का, और रविंदर सिंह ढीलो यहाँ पे उनकी इमेज है जो कि सीएमडी है। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे डिसाइड करती है कि किसे हम महारत्न का दर्जा दें, स्टेटस दें, किसे मिनी रत्न का दें या किसे हम नवरत्न का स्टेटस दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया बताया है। किसी भी महारत्न कंपनी अगर कोई बनना चाहती है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उसके पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है 3 सालों की वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए, या जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है, सेल जो है वो लगभग 3 साल के लिए कितनी होनी चाहिए, 25,000 करोड़ की होनी चाहिए। इसके अलावा वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट में और जो सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो करता हो। देखिए जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार जो होता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, एवरेज एनुअल नेटवर्थ नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, टैक्स के बाद कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का। पिछले 3 साल का इनका रिवेन्यू ऐसे ही चलना चाहिए, तब उस कंपनी को एलिजिबिलिटी दी जाती है महारत्न कंपनी की। यहाँ पे लिस्ट मैंने मेंशन की हुई है महारत्न कंपनीज जो 10 बाकी कौन सी हैं, और यहाँ पे नवरत्न कंपनीज जो हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं महारत्न कंपनीज जो हैं पीएसयू जो हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट से हैं, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको आप भेल के नाम से जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। देन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया यानी BPCL हो गया। देन है नेक्स्ट कोल इंडिया लिमिटेड CIL बोलते हैं। नेक्स्ट है गेल इंडिया लिमिटेड हो गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया HPCL हो गया। देन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL हो गया। देन इज नेक्स्ट जो हमारी महारत्न कंपनी है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPCL लिमिटेड हो गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। एंड देन इज द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 11वीं जो महारत्न कंपनी है वो हो गई है पावर
हम कह सकते हैं कि पावर फाइनेंस लिमिटेड, पावर फाइनेंस लिमिटेड जो है वो भी अब क्या हो गई है, महारत्न कंपनी के स्टेटस यहाँ पर उसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए हैं पहले ग्रीन बॉन्ड अक्टूबर 12, 2021 को? ऑप्शंस आपके पास है, क्या ये यूनेस्को है, क्या ये वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है या यूरोपियन यूनियन है? तो हल्का सा आपको हिंट मिल गया होगा इमेज देख के। तो 12 अक्टूबर यानी 12 अक्टूबर 2021 को ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं वो जारी किए गए हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं। देखिए, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है नॉर्मली जब आप कोई ऋण ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, 10 करोड़ की अमाउंट चाहिए या बहुत इस तरह की, क्योंकि एंटरप्राइजेस के केस में, बिजनेस के केस में ज़रूरत तो पड़ती है। तो उसमें क्या होता है, हम कैश ना देके उनको किसी ना किसी एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि पेपर के ऊपर लिख देते हैं कि हमने आपको इतना ऋण प्रोवाइड किया। और यहाँ पे ग्रीन कहने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई ये चीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी वातावरण से संबंधित है, तो उस चीज़ के वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ग्रीनरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो जारी किए जाएंगे। एंड यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टार कितने हैं तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे अगर स्टार्स की बात करें यूरोपियन यूनियन के यहाँ पे 12 स्टार्स हैं। और देखिए, यूरोपियन यूनियन एक्चुअली है क्या? यूरोपियन यूनियन यूरोप का संघ है, यानी यूरोप की 27 कंट्रीज हैं, उनका यूनियन जो है, उनका जो संघ है, उनके ग्रुप को बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। पहले इसमें 28 कंट्रीज होती थी, लेकिन ब्रिटेन ने यहाँ से एग्जिट कर दिया था। ब्रिटेन ने कहा कि यहाँ मतलब इस तरह से क्या हो रहा था कि बाकी के जो यूरोप की कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, ब्रिटेन के लोगों के जो भी रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस की जा रही थी और फाइनली फिर ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट कर दिया। अगर आपने सुना हो, काफ़ी ये वर्ड लाइमलाइट में रहा था। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट करना, ब्रिटेन का निकलना। कहाँ से निकलना? यूरोपियन यूनियन से। एक वर्ड होता है एग्जिट, आपने अक्सर देखा होगा, कभी मॉल में गए होंगे। एक वर्ड होता है यहाँ पे एंट्री यानी प्रवेश करने के लिए, और एक होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकलना। ओके, तो एग्जिट किया था, तो इसीलिए फिर अब करंटली हमारे पास यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर हैं वो है 27। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहले ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए गए हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी करने वाला बैंक की बात करें तो वो येस बैंक था। येस बैंक जो कि राणा कपूर ने शुरू किया था, राणा कपूर जी ने शुरू किया था 2004 के अंदर। और फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हालत खस्ता हो गई थी येस बैंक की। फिर फाइनली एसबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था। अब करंटली जो है वो प्रशांत कुमार हैं सीईओ, जो कि येस बैंक को देख रहे हैं। ओके, तो ये नोट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 जो कंट्रीज हैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का हेड बनाया गया, अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये यूको बैंक से हैं, यूनाइटेड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बैंक है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो है, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे? कोलकाता के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो अतुल कुमार गोयल जी को बनाया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने थर्सडे को इलेक्ट किया यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर AK गोयल को एज अ चेयरमैन। और उन्होंने रिप्लेस किया है किसे? सीईओ जो थे राज किरण राज जी, जो कि बैंकिंग सेक्टर एसोसिएशन के हेड थे।
और मैनेजिंग कमेटी ने मीटिंग हेल्ड की 14 अक्टूबर को, इलेक्ट किए न्यू चेयरमैन और अदर जो ऑफिस हैं उन मतलब ऑफिसर्स हैं उनको भी काम दिया है। गोयल जी ने यहाँ पे रिकमेंड किया गया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है हेडेड की गई प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। द एसोसिएशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, कैनरा बैंक के जो हैं एमडी एलवी प्रभाकर एंड आईडीबीआई के जो एमडी हैं राकेश शर्मा, उन्हें डिप्टी चेयरमैन बनाया है। तो माधव नायर जो हैं उनको हेड किया गया। माशरी बैंक पीएससी उन्हें इलेक्ट किया गया है ऑनरेरी सेक्रेटरी, ये बताया गया है और यही यहाँ पर मेंशन की गई हैं चीज़ें। ओके, तो इसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थर्सडे को रीअपॉइंट किया है। रीअपॉइंट मतलब दोबारा से इन्हें चुना गया है, किन्हें? अमिताभ चौधरी जी को मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है एक्सिस बैंक। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ पर इनका जो एक्सटेंड है वो 3 साल का वो बढ़ा दिया गया है 1 जनवरी 2022। और एक्सिस बैंक यहाँ पर कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो यहाँ पे अपडेशन है दिया है और रीअपॉइंटमेंट जो है अमिताभ चौधरी जी की एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कर दी गई है और इनका जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 31 दिसंबर 2024 तक। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।